डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही अच्छे तरीके से आ सके। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए a इक्वल 2 4 3 and 2, b इक्वल 1 3 -2 5, c इक्वल -2 5 3 4, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी, सेकेंड है a माइनस बी, थर्ड है 3a माइनस सी, फोर्थ है ab और फिफ्थ है ba। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी। a प्लस बी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a इक्वल 2 4 3 and 2 है, प्लस बी है तो प्लस, तो यहां हम लोग इसको लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पे, फिर प्लस हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे? b की। तो b की वैल्यू कितनी है? 1 3 -2 and 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अवयव का योग कैसा होता है, तो उसके संगत योग के बराबर होता है। मतलब जो ये जो संगत एलिमेंट्स होंगे, जो तत्व होंगे, इनके योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे 2 + 1, इसको ऐड हम लोग करेंगे कितना आएगा? 4 + 3, इसको ऐड करेंगे हम लोग 3 -2, और ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 5। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 and 1 3, 4 3 7, 3 -2 को ऐड करेंगे 1 and 7। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया पहला। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है? a माइनस b की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। जी हाँ, a माइनस b की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a माइनस बी इक्वल, सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू रख लेंगे। a की वैल्यू हम लोग देखते कितना है? 2 4 3 and 2, माइनस b की वैल्यू रखेंगे तो 1 3 -2 and 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 - 1, फिर हम लोग रखेंगे 4 - 3, फिर हम लोग रखेंगे 3 -2, फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 - 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। 2 and 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -3। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आ गया a माइनस बी का। अब जो हमारा थर्ड है 3a माइनस सी, तो थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे 3a माइनस सी को। तो 3a माइनस सी, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? 3a। तो 3 जब किसी अचर का किसी मैट्रिक्स में गुणा होता है, जिसको हमने बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए में 3 का हम गुना कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3a को ज्ञात करते हैं। 3 × a की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 4 3 and 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 4 3 and 2। हम लोग इसका गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3a की वैल्यू आएगा आपका, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब इस तरीके से हमको 3a की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 3a माइनस सी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3a की वैल्यू कितनी है हमारी? 6 12 9 and 6, माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारा? -2 5 3 and 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 में -2 को घटाएंगे कितना आएगा? 8, 12 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा? 12 - 5 करेंगे तो हमारा आएगा 7, 9 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6, 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2। इस तरीके से हमारा वैल्यू आ गया ये 3a माइनस सी का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4ab, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा b। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 हमारा है a b। जी हाँ, क्या है यहाँ पे? ab है। तो
इज इक्वल टू ए, सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2, 4, 3 एंड 2। इसके बाद इंटू बी की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 1, 3, -2 एंड 5। अब हमको क्या करना है, ए डॉट बी को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए फर्स्ट, तो जो फर्स्ट में ए आया, सेकंड में क्या आया आपका बी, तो फर्स्ट का तो कॉलम की संख्या मतलब 1 एंड 2, कॉलम की संख्या इसमें कितनी है 2, इसमें रो की संख्या कितनी है R1 R2 इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, ए बी संभव है। जब ए बी संभव है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। ज्ञात देखेंगे इक्वल, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी रो की गुना इसके संगत एलिमेंट के कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, सबसे पहले हम 2 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में करेंगे, फिर प्लस 4 का गुणा किसमें करेंगे, -2 में करेंगे। ओके, फिर 2 का गुणा किसमें करेंगे हम लोग, 3 में करेंगे, फिर प्लस 4 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में, 4 × 5। फिर इसी तरीके से अभी फर्स्ट रो का क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में गुना हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस, अब 2 का किसमें करेंगे, -2 में, 2 का गुना हम लोग करेंगे -2 में। फिर इसी तरीके से 3 का गुना हम लोग करेंगे किसमें, 3 में, और 2 का गुना किसमें करेंगे, 5 में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, या फिर 3 हो जाएगा -2 2 जा 4। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10 इक्वल। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6 -1 26 एंड 19। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया एबी का। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बी ए ज्ञात करना है। जी हाँ, बी ए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग बी की वैल्यू रख लेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, 1 -2 3 एंड 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2 4 3 एंड 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस रो का गुणा किसमें करेंगे, सेकंड वाले के कॉलम में, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। फिर इसी तरीके से इसका गुना सेकंड कॉलम में करेंगे तो 4 1 जा 4 3 2 जा 6। फिर इसका गुना इसमें हम लोग करेंगे तो -4, 5 का 3 में करेंगे तो +15, फिर -2 का 4 में करेंगे तो -8, 5 का 2 में करेंगे तो +10। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 9 2 11, 15 एंड -4 को जब ऐड करेंगे तो +11। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से हमारा बी ए की वैल्यू आ गया कितना, 11 10 11 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए यदि क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी -बी ए को ऐड करना है ए बी बी ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है a² + b² + c² a² + c² a² + b² हमको ऐड करना है किसमें, 2ab 2bc -2ac -2ab में। क्वेश्चन नंबर 3 है -a 4 -6 8 5 16 2 8 एंड 5 को ऐड करना है किसमें, 12 7 6 8 0 5 3 2 एंड 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है cos² x sin² x इंटू cos² x को ऐड करना है sin² x cos² x एंड sin² x में। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसको ऐड करना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं। ए में जब ए को ऐड करेंगे ए प्लस ए, ओके, बी में बी को ऐड करेंगे कितना आएगा, बी प्लस बी, माइनस बी में प्लस बी प्लस बी को ऐड करेंगे, ए और ए को ऐड करेंगे तो आएगा ए प्लस ए। इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा, ए एंड ए कितना आएगा 2a, बी एंड बी कितना आएगा 2b, माइनस बी प्लस बी करेंगे तो 0, ए और ए कितना आएगा हमारा 2a। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे a² प्लस b² को ऐड करेंगे इसमें प्लस 2ab के साथ। फिर इसी तरीके से b² प्लस c² को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, प्लस 2bc
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड होगा माइनस 2ac के साथ, इसकी ac के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2ab। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। सर संख्या से देखेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग देखेंगे किसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐड करने पे क्या आएगा a प्लस बी स्क्वायर b प्लस सी स्क्वायर a माइनस सी स्क्वायर एंड a माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे तो -1 प्लस 12, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो -1 प्लस 12 को करेंगे कितना आएगा 11, 4 एंड 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 11, -6 प्लस 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 0, 8 एंड 8 कितना होगा 16, 5 एंड 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, 16 एंड 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 21, 2 एंड 3 को ऐड करेंगे आएगा 5, 8 एंड 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 5 एंड 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स में जो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स में जो हम लोग cos स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर cos स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे कितना आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसको फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ये 1, 1, 1 एंड 1। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू है नंबर्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ रो के। तो यहाँ पे क्या है गुणनफल संभव है। जब इसका गुणनफल संभव है तो हम लोग इसका गुणा करते हैं। यहाँ पे हम लोग गुणा करना सीख चुके हैं तो हम लोग थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। तो हम लोग सब इस फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ए इंटू ए करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर, फिर बी इंटू बी करेंगे कितना आएगा प्लस बी स्क्वायर। फिर ए बी का हम लोग क्या करेंगे माइनस बी इंटू ए में गुणा करेंगे। जब ए का माइनस बी में गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस ए बी, प्लस बी का ए में करेंगे तो क्या आएगा प्लस ए बी। इसी तरीके से माइनस बी का जब हम लोग ए में गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस ए बी, फिर ए का बी में हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा ए बी, फिर माइनस बी का माइनस बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, ए का ए में करेंगे तो हम लोग ए स्क्वायर आएगा। इस तरीके से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी प्लस ए बी कितना आएगा 0, ये भी माइनस ए बी प्लस ए बी कितना आएगा 0। यहाँ पे भी हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे मैट्रिक्स हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम चाहते इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन भी ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 0, 0 एंड 1, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये भी हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। केवल गुना करने के लिए कह रहा है तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व करके इसको छोड़ देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की इक्वल है। मतलब यहाँ पे एक कॉलम में यहाँ पे रो की संख्या कितनी है 1 है। तो हम लोग इसका भी क्या है गुना संभव है। जब इसका भी गुना संभव है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4। अब हम लोग क्या करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में करेंगे गुना। तो फर्स्ट कॉलम में 1 है, 1 का जब हम 2 में गुना करेंगे कितना आएगा 2। अब फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो में तो 3 1 3, फिर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 2 जा
4, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 2 3 जा 6, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। फिर जो हमारा थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 9, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 12। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया 2 3 4 4 6 8 6 9 12 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 -2 2 एंड 3, इसका गुना हमको किसमें करना है 1 2 3 3 2 1। ओके, तो हम लोग इसको गुणा करते हैं। तो फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, -2 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा -6। फिर फर्स्ट रो का हम लोग सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 2 जा 2 एंड -2 का +2 में गुणा करेंगे कितना आएगा -4। ओके, फिर थर्ड रो में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे 3 1 कम आएगा हमारा 3 1 जा 3 -2 1 जा -2। फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3 का 3 में करेंगे 3 3 जा 9। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम में करेंगे 2 2 जा 4 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। ये हमारा गुना हो गया। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो -6 और +1 करेंगे तो -5, 9 + 2 करेंगे तो 11, फिर 2 - 4 करेंगे तो -2, 4 एंड 6 करेंगे तो कितना आएगा 10, -3 2 को ऐड करेंगे तो +1, 6 एंड 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3 4 3 4 5 4 5 एंड 6 का। ठीक है, गुना करना है किसमें 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5 में। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट रो का हम किसमें गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3 का 0 में करेंगे कितना आएगा 3, 4 का 3 में करेंगे कितना आएगा 12। ओके, अब इसका हम लोग किसमें करेंगे अब सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 3 जा -6, 3 2 जा +6, 4 का 0 में करेंगे कितना आएगा +0। फिर 2 का 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 का 4 में करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20। अब 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 4 का 0 में करेंगे तो 0 एंड 5 का 3 में करेंगे तो +15। ओके, फिर 3 का हम लोग -3 में करेंगे तो -9, 4 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 आएगा, 5 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। ओके, अब हम लोग अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब जो है थर्ड रो का तीनों कॉलम में हम लोग क्रमशः करेंगे तो जब फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर प्लस 5 का 0 में करेंगे कितना जाएगा 0 प्लस 6 का 3 में हम लोग करेंगे कितना आएगा 18। फिर इसी तरीके से 4 3 जा -12, 5 2 जा +10 प्लस 6 का जब हम लोग 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा 0। फिर इसी तरीके से 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 6 5 जा 30। ओके, ये हमारा हो गया गुना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 + 2 14, 15 + 3 18, फिर 18 + 4 22। ओके, फिर +6 -6 एंड 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 0, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा -1 प्लस 12 सॉरी -12 प्लस 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा -2, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस ये 42। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 25 ऐड करने पे आएगा 40 56 एंड 20 प्लस 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा 70। इस तरीके से हमारा आगे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 3 2 -1 एंड 1 को हमको किसमें गुना करना है 1 -1 0 2 1 एंड 1 में।
ओके, तो चलिए हम लोग इसका भी गुना करते हैं। तो फर्स्ट रो का किसमें करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 का माइनस 1 गुना करेंगे कितना आएगा, -1। फिर 2 का जब 0 गुना करेंगे 0, फिर 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा 2। फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। फिर 3 का 1 में करेंगे कितना आएगा 3, प्लस 2 का -1 में करेंगे तो -2। फिर 3 का 0 में करेंगे कितना आएगा 0। फिर 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4। फिर 3 का 1 में करेंगे कितना आएगा 3, 2 का 1 में होगा तो 2। ठीक है, और -1 का +1 में करेंगे तो -1। फिर 1 प्लस 1 का -1 में गुना करेंगे कितना आएगा -1। फिर -1 का 0 में करेंगे तो 0, और 2 में करेंगे कितना आएगा तो 2। फिर -1 का +1 में गुना करेंगे कितना आएगा -1। फिर +1 का प्लस में गुना करेंगे तो +1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, +2 -1 को ऐड करेंगे तो +1 2 3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 4 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2 +2 एंड 0। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका गुना करते हैं। तो 3 2 जा 6, -1 + 1 का गुना होगा तो -1, 3 3 जा 9। ओके, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 3 3 जा -9, इसका गुना करेंगे कितना आएगा +0। फिर 3 1 जा +3। ओके, अब -1 का 2 में करेंगे कितना आएगा हमारा -2, 0 का 1 में करेंगे तो +0, 2 का 3 में करेंगे तो +6, -1 -3 का करेंगे तो +3 आएगा, 0 का 0 में करेंगे तो 0, +2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा। ओके, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, गुना हमारा कंप्लीट हो गया। तो 9 + 6 हमारा हो जाएगा 15, 15 - 1 = कितना हो जाएगा 14। ओके, इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -6, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा +4, इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा +5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि a = 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 and b = 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 तथा c = 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 है, तो a + b तथा b - c को परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c = a + b - c। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a + b को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a + b, तो a + b क्या आएगा हमारा, तो 1 + 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 2 + -1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1, 3 and 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा -1, 5 and 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 0 and 2 को ऐड करेंगे तो 2, 2 and 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7। जी हाँ, अब फर्स्ट एंड 1 and 3 को ऐड करेंगे कितना, 1 and 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, -1 + 0 को ऐड करेंगे तो -1, 1 and 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4। a + b की वैल्यू हमको मिल गई। फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। अब सेकंड आंसर है b - c की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो b - c इक्वल क्या होगा, तो b - c इक्वल देखेंगे तो 3 - 4। ठीक है, जब हम लोग 3 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -1, अब -1 करेंगे कितना आएगा -2। फिर इसी तरीके से 2 - 2 करेंगे कितना आएगा 0, 4 में, ठीक है, 4 - 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 - 3 करेंगे तो कितना आएगा -1। फिर इस तरीके से 5 - 2 करेंगे तो 5 - 2 करेंगे कितना आएगा 3, फिर 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, फिर 0 - 2 करेंगे तो कितना आएगा +2, फिर 3 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि b - c की वैल्यू निकल गई। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c क्या इक्वल है a + b - c की। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लीजिए रख लेते हैं। तो
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 1 2 माइनस 3 5 0 2 एंड 1 माइनस 1 1। ओके, प्लस ऐड करना है किसकी वैल्यू को, b माइनस सी की वैल्यू को। b माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -1 -2 0। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे -1 -1 -2 एंड 0। हम लोग 4 -1 3, तो 4 -1 3। ओके, अब 1 2 0 1 2 0। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो फिर देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो -1 + 1 को ऐड करेंगे तो 0, 2 - 2 को ऐड करेंगे तो 0, -3 एंड 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा -3, 5 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 9, 0 एंड -1 को ऐड करेंगे तो -1, 2 एंड 3 होगा 5, 1 एंड 1 होगा 2, -1 + 2 होगा हमारा 1 एंड 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, a प्लस बी माइनस सी का। जी हाँ, इक्वल क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी। अब राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7। अब 3 - 1 4, 3 - 1 एंड 4। ओके, अब माइनस सी, तो माइनस ऑफ सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 करेंगे कितना आएगा 0, 1 - 1 0, -1 -2 करेंगे तो -1 -2 कितना आ जाएगा -3, 9 - 0 करेंगे तो 9, 2 - 3 करेंगे तो -1, 7 - 2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। इसी तरीके से -3 - 1 को थ्री माइनस 1 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, -1 -2, तो -1 -2 जब करेंगे तो -1 + 2 = +1 आएगा। तो आप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 4 - 3 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 0 0 -3, तो 0 0 -3, 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा a प्लस बी माइनस सी की। ये क्या हो गया, आपका सत्यापित हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a = 2/3, ठीक है, a इक्वल मैट्रिक्स ये है तथा एक b मैट्रिक्स है, तो कह रहा है तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। जी हाँ, तो 3a, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। मतलब अर्थात मैट्रिक्स ए में किसका गुना करना है, एक अदिश संख्या 3 का, मतलब 3 का गुना करना है। तो 3 × a, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। जब 3 × a करेंगे, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a में, तो 3 × 2/3 करेंगे, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा 2। इसी तरीके से हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 में 3 का गुना करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे गुना करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 3 का गुना करेंगे कितना आएगा 7, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 क्रॉस हो जाएगा, 2 बचेगा। ओके, ये वैल्यू किसकी हो गई, 3a की। ओके, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, 5b की। तो 5b की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से 5 का हम लोग गुना क्या करेंगे, मैट्रिक्स b में करेंगे। जब 5 का गुना करेंगे तो 5 एंड 5 क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 3, 5 1 जा 5। ओके, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 2 4। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 7, जब 5 का गुना करेंगे तो 6, और 5 का गुना 2.5 में करेंगे कितना आएगा 2। ये मैट्रिक्स हो गया।
तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी 3a 5b की वैल्यू मिलेगी। अब क्या कह रहा है आपको 3a माइनस 5b को सॉल्व करना है। तो 3a माइनस b अर्थात मैट्रिक्स 3a में मैट्रिक्स 5b को घटाना है। यहाँ पर देखेंगे 2 3 5 ओके 1 2 4 और 7 6 2। यहाँ पर भी 2 3 5 1 2 4 7 6 2 दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू सेम है तो हम लोग इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0 0 0। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। इस तरीके से देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स बनता है आपका एक जीरो मैट्रिक्स ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सरल कीजिए कि cos थीटा फिर मैट्रिक्स से cos थीटा साइन माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा। चलिए हम लोग इसको सरल करते हैं। सबसे पहले cos थीटा का मैट्रिक्स इसमें गुना कर देंगे और साइन थीटा का इस मैट्रिक्स में हम लोग गुना कर देंगे। जब हम लोग cos थीटा के इसमें गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा cos थीटा का जब हम लोग cos थीटा में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, फिर जब हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके फिर हम लोग इसमें गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर cos थीटा का cos थीटा में हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस अब हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा का गुना करते हैं। तो साइन का जब हम लोग साइन में गुना करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का हम लोग इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा में गुणा करेंगे कितना आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है प्लस का है ठीक है, अर्थात दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है ऐड करना है। और हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 0, क्योंकि दोनों सेम है। प्लस एंड माइनस क्या होगा 0, ये भी दोनों देखेंगे सेम है और प्लस एंड माइनस करेंगे कितना आएगा 0। यहाँ पे भी हमको क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको और भी सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1 0 ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा 0 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। इस तरीके से हमको क्या मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है ठीक है, जिसका आंसर आएगा 1 0 0 एंड 1। अगला क्वेश्चन 7 है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 300 एंड 3। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 702 एंड 5 ओके। अब सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 300 एंड 3। हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स करेंगे कितना होगा 2x, इसके बाद y प्लस है यहाँ पे y माइनस, तो y से y क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल। अब हम लोग इसको भी ऐड करना पड़ेगा तो 7 एंड 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 2 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 2, 0 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 0, 5 एंड 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 ओके। इस तरीके से 2x की वैल्यू आ गई 10, 0, 2 एंड 8। अब x इक्वल क्या होगा यहाँ पे 2 है, इधर दूसरी साइड जाएगा तो 1/2 इक्वल 10, 0, 2 एंड 8। अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जब हम लोग 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2 तो 10 इंटू 1/2 करेंगे 2 5 जा 10 तो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब 5 यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड वहां पर हो जाएगा 4। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 0, 1 एंड 4। अब हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल कितना है 7025 ओके। तो यहाँ पे y है तो x प्लस वाई है तो यहाँ पे जब x को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा माइनस एक्स ओके। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 0, 1 एंड 4। हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 5, 0, 1 एंड 4 ओके। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो y इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 0 माइनस 0 करेंगे 0, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, माइनस 5 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 1। तो इस तरीके से जो y की वैल्यू आ गई 2, 0, 1 एंड 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x, तो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन है 2x प्लस 3y। ओके, इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे कितना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आपका मैट्रिक्स दिया गया है। अब जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में हम लोगों ने पढ़ा है, दो अचर जब होते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जिसको हम लोग विलोपन विधि भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में 3 एंड सेकंड इक्वेशन में 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y। ओके, फिर 2 का इसमें करेंगे तो 6x प्लस 2 2 जा 4y। अगर हम लोग इसको जब घटाएंगे तो 6 एंड 6 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 9 एंड 4 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5y। इस तरीके से एक अचर पद क्या होता है, एक चर पद क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 एंड सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 तथा इक्वेशन सेकंड में ओके 2 का गुना करके घटाने पर ओके, तो हम लोग इसको घटाते हैं। तो यहां पे है, तो इसमें जो हम लोग किसका गुना करेंगे 3 का, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल कितना आएगा, तो 3 का गुना इसमें भी करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 0। ओके, इक्वेशन नंबर आपका हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में कितना है, हम लोग 2 का गुना करना है, तो 3 2 जा 6x प्लस, अब इसमें भी 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4y इक्वल। अब इसका जो मैट्रिक्स है इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा -2 एंड 5 2 जा 10। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इसको घटाना है, तो घटाने पर तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 9y माइनस 4y को सॉल्व करेंगे तो 5y। अब इसको भी हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 2, 9 माइनस 4, तो 9 माइनस, जब -4 करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 13। ओके, 12 माइनस 2 करेंगे तो उसी तरीके से 12 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 14, फिर 0 माइनस 10 करेंगे तो 0 माइनस 10 करेंगे इक्वल कितना आएगा -10, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे 5 इक्वल आ गया कितना 2, 13, 14 माइनस 10, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 1/5, 2, 13, 14 एंड -10। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y की वैल्यू, तो 2/5, 13/5, 14/5 एंड -10/5, -10/5 इक्वल कितना आएगा 2। ये y की वैल्यू हमारी हो गई, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया y का। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y को पक्षांतर कर देंगे, तो 3y है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3y, अर्थात y में किसका गुना करना है 3 का गुना करना है। ठीक है, इक्वल 2, 3, 4 एंड 0 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2, ये होगी आपकी y की वैल्यू होगी। और हम लोग क्या करेंगे 3 का इसमें गुना कर देंगे, तो 2x इक्वल 2, 3, 4 एंड 0 माइनस
3 टू जा 6 अपॉन 5, फिर 3, ठीक है, 13 3 जा 39 अपॉन 5, फिर 14 3 जा 42 अपॉन 5, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 3 टू जा -6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 - 6 अपॉन 5, तो 2 - 6 अपॉन 5 इक्वल कितना आएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 - 6 करेंगे कितना आएगा, 5 10 - 6 इज इक्वल टू 4, तो 4 अपॉन 5। ओके, इस तरीके से हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। जब हम लोग सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन 5 -24 अपॉन 5 -22 अपॉन 5 6 अपॉन 5, इसकी वैल्यू आ गई आपका 2x का, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो 2 जब यहाँ पे गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ओके, तो हमारा x इक्वल हो जाएगा 1/2। जब 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। जी हाँ, 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो 2 2 जा 4, तो 2/5। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, -12/5, ये कितना हो जाएगा, -11/5, ये कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ओके।